चलोगे। अब इससे पहले मैंने तुमको सुचालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में बताया था। सुचालक के बारे में मैंने बताया था कि सुचालक वे होते हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा बहती है, जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल। और कुचालक वे होते हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा नहीं बहती है, जैसे सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है। ठीक। और अर्धचालक मैंने वो बताया था जो सुचालक और कुचालक के बीच में आते हैं, है ना। न तो ये बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, न बहुत अच्छे कुचालक होते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये अर्धचालक होते हैं। मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था। आज मैं बता रहा हूँ अर्धचालक डायोड के बारे में। ये देखो, ये अर्धचालक डायोड है। ठीक, ये अर्धचालक डायोड है। इसका सिंबल देखो, ये इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है। ठीक, इसको एनोड कहते हैं और इसको कैथोड कहते हैं। ठीक, और ये जो डायोड आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये एक सफ़ेद रंग की पट्टी बनी हुई है। ये इधर सफ़ेद रंग की पट्टी है, मिट गई है। ठीक, सफ़ेद रंग की एक रिंग बनी हुई है। तो ये डायोड देखो, ये इस तरह का है, इस तरह का बना हुआ है। ये यहाँ सफ़ेद रंग की ये एक रिंग बना हुआ है, सफ़ेद रंग का। ये पूरा ब्लैक है ये, और ये सफ़ेद रंग का ये रिंग है, ये सफ़ेद रंग का ये रिंग है। तो जिस सिरे की तरफ सफ़ेद रंग का रिंग होता है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, उसके अपोजिट साइड वाले, ये इसका जो अपोजिट साइड है उसको एनोड कहते हैं। और ये इसका सिंबल है। जहाँ भी इस तरह का सर्किट में मिले, सर्किट डायग्राम में, वहाँ आप ये समझ लीजिएगा कि ये क्या है, डायोड। ठीक, एक जीनर डायोड भी आता है। जीनर डायोड का सिंबल देखो ऐसे होता है, ये टेढ़ा रहेगा इस तरह से, ये जीनर डायोड होता है। ठीक, जो ये अर्धचालक डायोड है, इसका मुख्य कार्य है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना, बदल देना। एसी विद्युत धारा को डीसी विद्युत धारा में बदलना। मतलब एसी में, एसी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। दिष्ट धारा मीन्स डीसी, प्रत्यावर्ती मीन्स एसी। तो ये एसी को किस में बदल देता है, एसी को ये बदल देता है डीसी में। कौन, ये डायोड। ठीक, और ये जो जीनर डायोड होता है, ये वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करता है। ये वोल्टेज को ये फिक्स करता है। ठीक, इस पर बात होगी जीनर डायोड की जब, तो जीनर डायोड के बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी ये सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में बताएं। ठीक, सेमीकंडक्टर डायोड में जैसे हमने कल बताया था कि जो अर्धचालक होते हैं, ये अर्धचालक एक होते हैं निज अर्धचालक और एक होते हैं बाह्य अर्धचालक। अर्धचालक अगर अपने शुद्ध अवस्था में है, जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन अगर शुद्ध अवस्था में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निज अर्धचालक। ठीक, तो शुद्ध अवस्था में कोई अर्धचालक अगर है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा बहुत ही कम बहती है। इतनी कम विद्युत धारा उसमें फ्लो होती है, उसकी कैपेसिटी इतनी कम होती है विद्युत धारा फ्लो करने की, कि उससे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति हम नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो उसमें बाहर से इम्प्योरिटी मिला करके, अशुद्धि मिला करके उसकी विद्युत चालकता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसको डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक, तो ये डोपिंग दो तरह की होती है। ये डोपिंग दो तरह की होती है। अशुद्धि जो हम बाहर से मिलाते हैं, जैसे मान लो देखो ये जर्मेनियम है, देखो यहाँ ये जर्मेनियम है। ये ठीक, जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है। ये जो जर्मेनियम है ना, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना। और इसमें अगर हम एल्युमिनियम मिलाते हैं, इस जर्मेनियम में क्या मिलाते हैं, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है।
तो जब हम जर्मेनियम या सिलिकॉन में एल्युमिनियम मिलाते हैं जिनकी संयोजकता 3 है, तो जो क्रिस्टल बनता है, ठीक ना, जो अर्धचालक बनता है उसका नाम है पी टाइप। क्या? पी टाइप अर्धचालक। ठीक, तो पी टाइप अर्धचालक कैसे बनाते हैं? जर्मेनियम या सिलिकॉन में, ठीक ना, जब हम एल्युमिनियम मिलाते हैं जिसकी संयोजकता 3 है, ऐसा मटेरियल मिलाते हैं या ऐसा एलिमेंट मिलाते हैं, ऐसा तत्व मिलाते हैं जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 3, जैसे एल्युमिनियम। तो जब हम जर्मेनियम में एल्युमिनियम मिलाते हैं तो जो क्रिस्टल तैयार होता है, जो अर्धचालक तैयार होता है, वो पी टाइप होता है। क्या होता है? पी टाइप। ठीक उसी तरह से जब ये जर्मेनियम जिसकी संयोजकता कितनी है? 4। संयोजकता 4 का मतलब कि बाहरी कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। इसमें जब हम फास्फोरस मिलाते हैं तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। तो जब 5 संयोजकता में पेंटावैलेंट एलिमेंट, मतलब ऐसा तत्व जिसकी संयोजकता 5 हो, उसको जब हम जर्मेनियम में मिलाएंगे तो एन टाइप क्रिस्टल बनेगा। क्या बनेगा? एन टाइप बनेगा। ठीक, ये एन टाइप बनेगा। तो जब हम जर्मेनियम में एल्युमिनियम मिलाते हैं और पी टाइप क्रिस्टल जब बनता है तो पी टाइप क्रिस्टल की विद्युत चालकता क्या होती है? अधिक हो जाती है। जर्मेनियम से बहुत अधिक हो जाएगी इसकी चालकता। ठीक, उसी तरह से जब हम जर्मेनियम में फास्फोरस मिलाते हैं तो एन टाइप क्रिस्टल बनता है, इसकी भी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक, तो जब हम निज टाइप अर्धचालक में एल्युमिनियम या फास्फोरस मिला देते हैं, मिला करके जब हम उसको डोपिंग करते हैं तो जो हमको मिलता है उसकी चालकता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक ना। तो इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं, जो सेमीकंडक्टर बनते हैं अर्धचालक, उनको हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बाह्य अर्धचालक कितने तरह के हो गए? 2 तरह के हो गए, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। ठीक, अब इस पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को आपस में मिला करके क्या बनाते हैं? अर्धचालक डायोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अर्धचालक डायोड बनाते हैं। पी टाइप और एन टाइप को मिला करके क्या बनाते हैं? अर्धचालक डायोड बनाते हैं। बात समझ में? देखो ये 2 क्रिस्टल हैं। देखो पी टाइप क्रिस्टल ये है और ये एन टाइप क्रिस्टल। इसको मैं लिख दूं पी टाइप और ये एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप के क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा आपस में क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। इस तरह से आपस में इसको प्रेशर से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो यहाँ ये जो संधि बनती है, देखो ये जोड़ है, ये संधि है। ठीक, इस संधि के लेफ्ट में देखो, इधर ये जो गोल निशान हमने बनाया है ये कोटर है। क्या है ये? कोटर है। ये कोटर धनात्मक होता है। ठीक ना। और ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक। तो पी टाइप अर्धचालक में कोटर अधिक संख्या में होते हैं और बहुत कम संख्या में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो ये एन टाइप है इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं और कोटर कम संख्या में होते हैं। ठीक ना। तो कोटर पर कौन सा चार्ज होता है? धन चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है उतना ही एक कोटर पर धन चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की इकाई क्या होती है? कूलम होती है। तो इतना कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है। ऋण चार्ज, यहाँ मैं ऋण लगा दूँ। ठीक, और ठीक वैसे ही जो होल्स होते हैं जिनको हम कोटर कहते हैं, इस पर उतना ही धन होता है, उतना ही धन होता है। ठीक, तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं ना तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना ये ऋण है उतना ही ये धन है। जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये कोटर जब एक इलेक्ट्रॉन से मिलता है, या तुम ये कहो कि जब इलेक्ट्रॉन चलता हुआ कोटर में जब गिर जाता है तो वो कोटर का जो धन चार्ज है वो भी खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ऋण चार्ज भी खत्म हो जाता है, दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं।
तो यहाँ बीच में देखो उदासीन परत बनती है। यहाँ देखो ये बीच में क्या बनती है, उदासीन। ये बीच में चूंकि ये उदासीन परत है, यहाँ न ऋण होता है न धन होता है। और इधर देखो धन है, कोटर है ना, तो इधर धन अधिक है और इधर इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो यहाँ देखो ये उदासीन परत है। इस उदासीन परत को अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। नहीं, ये रियल ये अवक्षय परत होता है। बात समझ में आई? तो ये और इसको देखो, ये जो पी टाइप है उसको एनोड कहते हैं, जो एन टाइप से जो ये जुड़ा हुआ है उसको कैथोड कहते हैं। देखो यहाँ एनोड कैथोड देख रहे हैं ना, इसको धनात्मक और इसको ऋणात्मक। ठीक, बात समझ में? तो ये इसको हम ऐसे भी देखो, हम इसको दिखा सकते हैं। देखो ये धन, ये एनोड और ये कैथोड, एनोड और कैथोड। अब देखो अगर हम इसको बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, देखो एनोड को हमने क्या दिया है, धन, और कैथोड को क्या दिया है, ऋण। देखो एनोड को बैटरी के धन से जोड़े हैं एनोड को, और कैथोड को किससे जोड़े हैं, ऋण से जोड़े हैं। कैथोड को किससे जोड़े हैं, ऋण से जोड़े हैं। तब इस दशा में डायोड के अंदर से विद्युत धारा बहेगी, डायोड के अंदर से विद्युत धारा बहेगी। जब हम एनोड को धनात्मक देंगे और कैथोड को ऋणात्मक, इसको धन विभव देंगे और इसको ऋण विभव जब हम देंगे, तो डायोड के अंदर से विद्युत धारा बहेगी। इसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। अग्र अभिनत क्या कहेंगे, अग्र अभिनत, अग्र अभिनत मतलब फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। तो जब हम डायोड के एनोड को धन देते हैं, कैथोड को ऋण, तो डायोड के अंदर से विद्युत धारा क्या होती है, बहती है। डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, मतलब अग्र अभिनत में आ जाएगा। ठीक, और अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम इसको देखो ऋण कर दें, देखो अगर हम इसको ऋण कर दें और इसको धन, मतलब एनोड को हमने किससे जोड़ दिया, ऋण से, और कैथोड को किससे जोड़ दिया, धन से। तो अब डायोड के अंदर धारा नहीं बहेगी। ठीक, तो इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम अभिनत। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम अभिनत। या रिवर्स बायस। क्या कहते हैं, रिवर्स बायस। तो ये चीज याद रहे, ये जो डायोड है, ये डायोड में जो सफेद वाली पट्टी बनी हुई है ना, ये कैथोड है और ये एनोड। तो देखो यहाँ अगर तुमको बनाना हो अग्र अभिनत, मतलब फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। तो कैसे बनाओगे, देखो ये डायोड आपने लिया, डायोड का ये एनोड और ये वाला हिस्सा कैथोड, जिस पर सफेद पट्टी बनी हुई है ना। ठीक, तो याद रहे, अगर हम एनोड को धनात्मक देंगे तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, मैं अग्र अभिनत है ना, अग्र अभिनत। देखो अग्र अभिनत में क्या होता है, अग्र अभिनत, एनोड को धन देते हैं और कैथोड को ऋण देते हैं, तो ये अग्र अभिनत होता है। तो देखो एनोड को बैटरी से क्या, देखो ये बैटरी है, बैटरी से का ये धन और बैटरी का ये, ठीक ना, ये ऋण है। ठीक, देखो ये बड़ा है ना, ये अब ये छोटा है, ये तो जो बड़ा वाला होता है उसको हम धन से दिखाते हैं। अब ये बताओ एनोड को क्या मिला, धन मिला कि नहीं मिला, तो इसके अंदर धारा बहेगी, नहीं, हाँ बहेगी। क्यों बहेगी, एनोड को जब धन देंगे तो डायोड के अंदर से विद्युत धारा बहेगी। तो ये अग्र अभिनत होता है। क्या होता है, अग्र अभिनत मीन्स फॉरवर्ड बायस होता है। और अगर व्युत्क्रम अभिनत, मतलब इसको कहेंगे इंग्लिश में रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में आप कैसे दिखाएंगे, बस ये एनोड को आपने क्या दिया था, यहाँ धन दिया है, और कैथोड को क्या दिया, बैटरी से ऋण। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं ना, एक धन और एक ऋण। तो बैटरी से अगर धन, बैटरी का जो धन वाला टर्मिनल है अगर एनोड से जोड़ दें और ऋण वाला टर्मिनल कैथोड से जोड़ दें,
तो इसके अंदर विद्युत धारा क्या होगी, बहेगी। और अगर हम एनोड को ऋण दे दें और कैथोड को धन, तो धारा नहीं बहेगी। देखो देख रहे ना, ये एनोड और ये कैथोड। अगर हम एनोड को ऋण दे दें और कैथोड को धन, तो इसके अंदर विद्युत धारा नहीं बहेगी, इसमें विद्युत धारा बहेगी, इसमें बहेगी, इसमें नहीं बहेगी, ठीक ना। तो इसको हम कहेंगे व्युत्क्रम अभिनत। तो अगर तुमको व्युत्क्रम अभिनत का डायग्राम बनाना है तो डायोड के एनोड को किससे जोड़ दो, बैटरी के ऋण से, और कैथोड को किससे जोड़ दो, बैटरी के धन से, तो ये रिवर्स हो जाएगा व्युत्क्रम। और अगर अभिनत बनाना है डायग्राम, तो एनोड को बैटरी के देखो धन से जोड़ दो और कैथोड को बैटरी के ऋण से आप जोड़ दीजिए, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये आगे अभिनत हो जाएगा, ठीक ना। तो इस केस में विद्युत धारा फॉलो होगी। बात समझ में? मतलब ये हुआ कि डायोड विद्युत धारा को एक दिशा में बहने देता है। देखो यहाँ, अगर ये मान लो ये डायोड है, ठीक, और डायोड को हम एसी दे रहे हैं। एसी कैसे चलती है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों में चलती है, ठीक। ये ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव है, और नीचे वाला क्या है, निगेटिव। ये एनोड और ये कैथोड। देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हुआ, धनात्मक हुआ ना, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक धनात्मक है, यही धन जब इसको मिलेगा तो डायोड किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, अग्राभिनत में आ जाएगा। तो करंट क्या होगी, बहेगी। और जब ये देखो निगेटिव की तरफ जब ये जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है निगेटिव, तो एनोड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब एनोड निगेटिव हो जाएगा तो ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, तो धारा अपने अंदर से ये नहीं फ्लो करेगा, तो ये इतना कट जाएगा, ये इतना कट जाएगा। फिर देखो ये ऊपर आया, पॉजिटिव हुआ, फिर ये फॉरवर्ड बायस में ये आ जाएगा, धारा बहेगी। फिर देखो निगेटिव हुआ, अब जब ये निगेटिव हुआ तो ये निगेटिव में आएगा, तो ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, अब धारा नहीं बहेगी, ठीक ना। तो इस तरह से डायोड के एनोड पर अगर हम एसी दे दें, क्या दे दें, एसी मीन्स प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। तो ये नीचे वाला सब कट जाएगा, ये नीचे वाला देख रहे हो ना, ये नीचे वाला सब काट देगा ये, और ऊपर वाले को क्या करेगा, पास कर देगा, ठीक ना। तो अब ये जो है ये, ठीक ना, ये हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हाफ वेव। देखो ये आधा इसने पास कर दिया और आधे को क्या किया, खत्म, काट दिया, है ना। बात समझ में आई? तो ये हाफ वेव कहलाएगा। अर्ध तरंग दिष्टाकारी, अर्ध तरंग दिष्टाकारी का मतलब क्या है, एसी को डीसी में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, दिष्टाकारी। दिष्टाकारी मीन्स जो एसी को डीसी में बदले। तो डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में बदल रहा है ना। तो यहाँ देखो ये आधे तरंग को काट दिया नीचे वाले को और ऊपर वाले को पास कर दिया, इसलिए डायोड क्या काम कर रहा है, यहाँ पर अर्ध तरंग दिष्टाकारी का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, अर्ध तरंग दिष्टाकारी का काम कर रहा है। बात समझ में? ठीक इसी तरह से पूर्ण तरंग दिष्टाकारी भी होता है, उसमें 2 डायोड लगते हैं। क्या लगते हैं, 2 डायोड लगते हैं उसमें, ठीक ना। अब मान लो जैसे ये है, ये ट्रांसफार्मर है, देखिए ये ट्रांसफार्मर है ये, ठीक ना। यहाँ आपने 220 वोल्ट एसी दे दिया और यहाँ आपको 12 वोल्ट एसी मिलेगा, ठीक। इसके अंदर से एक तार और निकला हुआ था बीच में, वो टूट गया है। तो देखो ये आपका डायोड है, देखो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक। देखिए ये ट्रांसफार्मर है ना, ये देख रहे हो, ये प्राथमिक कुंडली, ये प्राथमिक है और ये द्वितीयक है। द्वितीयक में 3 तार लगा हुआ था, यहाँ का देखो टूट गया है। द्वितीयक में 3 तार थी और ये प्राथमिक। जो प्राथमिक होता है इस पर हम 220 वोल्ट एसी देते हैं। हमारे घरों में जो लाइट आती है कितने वोल्ट होती है, 220 वोल्ट होती है।
220 वोल्ट की AC हम यहाँ देते हैं, तो यहाँ जो हमको मिलता है और यहाँ इस तरह से ये हमें ये प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो ये वाला तार ये है और यहाँ ये बीच से एक तार निकलता है ये, ठीक। तो देखो यहाँ एक डायोड लगा देंगे, एनोड और कैथोड, और एक डायोड इस पर लगा देंगे, एनोड और कैथोड। देखो एक डायोड हम इसमें लगा देंगे, ये डायोड देख रहे हो ना, तो इससे हम जोड़ देंगे, ठीक। और यहाँ से देखो ये निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है, ठीक। उसी तरह से एक डायोड इस पर भी लगा देंगे और यहाँ से देखो ये निकल रहा है ना ये। तो अब इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मिला देंगे, ठीक। तो अब देखो ये जो ऊपर वाला आधा है उसको ये पास कर देगा और नीचे वाला जो आधा है उसको ये पास कर देगा, तो आधा और आधा मिलकर क्या हो गया, पूरा। और यहाँ सिर्फ आधा ही पास हो रहा था ना, एक डायोड था, अब यहाँ 2 डायोड है, तो आधा ये पास करेगा और आधा ये, तो मिल करके ये क्या हो गया, पूरा हो गया। देखो इस तरह से ये यहाँ पर हमको मिलेगा, इस तरह से हमको यहाँ पर मिलेगा। तो ये पूर्ण तरंग दिष्टाकारी है, पूर्ण माने पूरा, ये आधा था ना, ये आधा ना पास कर रहा था, तो अर्ध तरंग दिष्टाकारी, दिष्टाकारी मीन्स AC को DC में बदलना। और यहाँ देखो आधा ये पास कर दिया, आधा ये वाला डायोड आधा पास किया और ये वाला डायोड आधा ऊपर वाला, तो अब ये पूर्ण तरंग दिष्टाकारी है। क्या ये पूर्ण तरंग दिष्टाकारी, पूर्ण तरंग दिष्टाकारी, ठीक। तो ये अर्ध तरंग दिष्टाकारी का डायग्राम बना लीजिएगा और ये पूर्ण तरंग दिष्टाकारी का ये डायग्राम बनाइएगा। इसका मैं बना दे रहा हूँ, देखो ये पूर्ण तरंग दिष्टाकारी और ये अर्ध तरंग दिष्टाकारी। तो अर्ध तरंग दिष्टाकारी में देखो इसमें 2 तार निकले रहेंगे, 3 नहीं, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2 निकले रहेंगे, ठीक। इसमें 220 वोल्ट AC देंगे और यहाँ से 12 वोल्ट तुमको मिला, मान लो ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, यहाँ 12 वोल्ट मिला, ये 2 तार देख रहे हो ना। फिर एक तार में जो है ये डायोड ऐसे लगा देंगे, मैं लगा दिया यहाँ पर, एनोड और कैथोड, ये जो सफ़ेद वाली पट्टी बनी वो कैथोड, ठीक। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, AC, यहाँ भी मिल रहा था AC, ठीक। तो अब यहाँ देखो आधा देखो कट गया, आधा इसका कट गया, तो अब यहाँ पर जो हमको मिलेगा, यहाँ देखो आधे ही नहीं मिल रहा है, ये अर्ध तरंग दिष्टाकारी का ये काम कर रहा है, ठीक ना। तो ये पूर्ण तरंग दिष्टाकारी का ये डायग्राम है, ये अर्ध तरंग दिष्टाकारी का डायग्राम है। ये पूर्ण तरंग दिष्टाकारी का ये डायग्राम है और ये अर्ध तरंग दिष्टाकारी का ये डायग्राम है। पूर्ण तरंग दिष्टाकारी में देखो 2 डायोड लगते हैं, 1 और 2, ये एनोड और ये कैथोड, में यहाँ लिख दूँ एनोड और कैथोड। ये डायोड D1 है और ये डायोड D2, 2 डायोड लगते हैं। तो पूर्ण तरंग दिष्टाकारी में कितने डायोड लगते हैं, 2 डायोड लगते हैं। और अर्ध तरंग दिष्टाकारी में 1 डायोड लगता है। देखो ये 1 डायोड, ये डायोड है, ये देखो ये डायोड है, ये देखो ये डायोड है, ठीक। ये अर्ध तरंग, तो आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण तरंग दिष्टाकारी का डायग्राम बनाइए, परिपथ बनाइए, या अर्ध तरंग का, या दोनों पूछा जा सकता है, ठीक। बात समझ में आई? तो इस तरह से इसको तैयार कर लेना, ठीक ना।